जयशंकर की दहाड़, पाकिस्तानी सेना में हाहाकार। मुनीर के काले कारनामों की खोल डाली परतें। काली सच्चाई बाहर आई तो चिढ़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तानी रियासती इदारों से मुतालिक बयान काबिल मुजम्मत और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। मगर क्यों? दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद तबसरे के बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारा मसला जो है ना वो पाकिस्तान से की फौज के साथ है। अच्छा जी, फौज के साथ क्यों है कि जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान की जली, पाकिस्तान की पट्टी और पाकिस्तान एक बार फिर वही चीखे मारने लगा कि पड़ोसी का साजिश हो रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कई बार इंटरव्यू में भी कहा है कि हाँ जी हमने बनाए ये मिलिटेंट्स, हमने इनको तैयार किया, हमने इन जिहादियों को बनाया कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए, और इसी तरह की कई बातें हमारे लोग कह चुके हैं। तो अब इस बात को अगर भारत के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं तो हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? आज की तारीख में आपकी जमहूरियत का इतना बुरा हाल है कि जो आपके जमहूरी लीडर्स हैं, जो आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनका भी रवैया आर्मी के जर्नलों की तरह है। कहा कि जी सारा कंट्रोल इनके हाथ में है, सारे फैसले ये करते हैं और हमारे साथ मामलात भी इंडिया के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी इनकी वजह से या इनके साथ। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहां पे उस पोजीशन में नहीं है जहां जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक दिखावे के लिए सरकार होती है। असली जो पावर है, असली जो पाकिस्तान का कंट्रोल है वो पाकिस्तानी फौज के हाथ में होता है और बिना पाकिस्तानी फौज के मर्जी के पाकिस्तान में किसी की सरकार नहीं बन सकती। भले ही पाकिस्तानी दिखावे के लिए कितनी भी वहां पर वोटिंग करे, मगर भाई वहां पर सरकार उसी की बनेगी जिसे फौज चाहेगी। और यही बात जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अभी हिंदुस्तान टाइम के इंटरव्यू में कही है और जिसके बाद पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है और अब पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से जवाब आया है कि ये जो बात की गई है ये साफ गलत है, ये एक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारी फौज जो है बहादुर फौज है और हमारी फौज पे हमें नाज है। भारत को जो है अपने खुद के प्रॉब्लम देखना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह गलत बातें करनी चाहिए। मगर भाई पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है कि सही में पावर किसके हाथ में, मगर पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर क्या बातें कर रहा है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी सेम यही बात तकरीबन 3 दिन पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने भी की है और वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आपका फैसला तो कौन करता है, हमें तो नहीं पता कि आपकी हुकूमत इस्लामाबाद से चलती है या रावलपिंडी से चलती है, उनका भी। और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ी अहम है इस स्टेटमेंट की टाइमिंग कि 3-4 दिन 5 दिन पहले ये स्टेटमेंट आया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान आमिर खान मुत्तकी की तरफ से और अभी 1 दिन पहले यही स्टेटमेंट आया डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से। अच्छा, अब इसके हवाले से क्या बातें हो रही है वो भी आपको बताएंगे कि जी भारतीय वजीर खारजा के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात इंतहाई इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन है। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का ये कह रहा है, यानी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान आर्मी के साथ, जो दहशतगर्द के लिए काम करते हैं और जो दहशतगर्दियों के लिए अड्डे बनाते हैं, जो दहशतगर्दियों को स्पॉन्सर करते हैं। इससे हमारी प्रॉब्लम है और यही बात जाहिर है, सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी के लिए काम करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी दहशतगर्दी के सिवा इसके साथ कोई और टैलेंट नहीं है। और जिस तरह उसने ये भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द होते हैं, इसी तरह ही पाकिस्तान में अच्छे आर्मी वाले या मिलिट्री वाले और बुरे मिलिट्री वाले भी है।
जैसे कि आसिम मुनीर, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा बंदा, जिसको रोजाना प्रमोशन मिलता है और हर एक चीज उसी के साथ ही है, सारा पावर उसी ही बंदे के साथ है। और ये जो लट्टू वट्टू बैठे हैं, ये तो सिर्फ नाम के ही बैठे हैं। ये कटोरा शटोरा जो बैठे हैं, ये सिर्फ नाम के ही बैठे हैं। असलियत दिखा दी पाकिस्तान की, जो बार बार करता जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। अब एक बार फिर हुआ डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है ना, वो आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ना। तो उस पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जितने भी आप देखिए साउथ एशिया स्कॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप अगर लिस्ट बनाएं और उसमें से 20 लोगों को चुन लें, तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी वुड से कि जी whatever he has said has a lot of substance in it। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इंडियन फौज पे नहीं करते कमेंट, तो सर बात ये है ना कि फौज वहाँ पे उस पोजीशन में नहीं है जहाँ जो पाकिस्तान में फौज की पोजीशन है। तो हमारे यहाँ तो आई मीन द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स के आर्मी चीफ इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट, इट्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, तो इट इज द आर्मी चीफ। तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्ड है उसमें यही हमें पता चलता है कि आर्मी हैज बीन वेरी हॉस्टाइल टू अस, आइडियोलॉजिकली हॉस्टाइल टू अस। इस चीज को ये कहते हैं कि जी इन्फ्लुएंस मतलब नहीं है, या उनको डॉक्टर जयशंकर जी का बयान बुरा लगा। मेरे ख्याल में हमें इसको कह देना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम एक हाइब्रिड निजाम में रह रहे हैं, और ये तो हम खुद भी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब ने खामखा की तकलीफ क्यों की, ख्वाजा से बयान दे देते हैं उसके बदले में ना, तो ज्यादा बेहतर हो जाता, बजाय इसके कि फॉरेन ऑफिस के जो पता नहीं तोराबी साहब हैं वो बयानात दे रहे हैं, तो अभी सगड़ार साहब ने भी दे दिया। ओ भाई कुछ नहीं होता क्या, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, ये तो न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान में, पहले भी था लेकिन अब ज्यादा हो गया। आगे अफगानिस्तान पे आते हैं, और अफगानिस्तान के साथ ये है कि उन्होंने जो पाक अफगान एंट्री पॉइंट्स हैं उसके गेट्स के ऊपर बाकायदा उन्होंने बिल्डिंग करवा दी, कहते नहीं खोलना, जाओ, हमें नहीं चाहिए आपके साथ, ना तिजारत चाहिए ना कोई और मामला चाहिए। और बहुत तेजी के साथ आरजू, अगर हम पिछले 2 महीनों की बात करें, अक्टूबर एंड नवंबर की, तो इसमें इंडिया के साथ अफगानिस्तान के मामलात बहुत ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर जयशंकर को लेकर। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या इंडिया से लोग हो, उनके साथ साथ पाकिस्तान के भी जो लोग हैं और पाकिस्तान की भी जो सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही है, तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करती रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इवन हमारे ऊपर भी कई बार लोगों ने इसी किस्म के एलिगेशंस लगाए कि जी ये तो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलती रहती है और ये है वो है। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वो लोग बात झूठ बोल रहे हैं, और अगर हम ऐसी बात को आगे लेकर चले और हम आपसे ये बताएं, और आप लोगों को कई बार हमने जो है कई वीडियोस भी दिखाई हैं जिसमें कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब तो आजकल वैसे ही कह लीजिए कि एक तरह से फेवरेट नहीं रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, जबकि ये प्रोडक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही रहे। उन्होंने कहा जी हमारा मसला जो है ना वो पाकिस्तान से की फौज के साथ है। अच्छा जी, फौज के साथ क्यों है कि जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है कि पाकिस्तान की फौज जो है मजहब का सहारा लेती है, मजहबी बात करती है, मजहब का सहारा लेती है, मजहबी बात करती है, इस्लामिक बात करती है, तो हमारा तो प्रॉब्लम है उनसे। ठीक है जी, नो दैट इज अ पॉइंट। दूसरी बात यह है, अब अगर पाकिस्तान की फौज से मसला है, सियासतदानों से क्यों नहीं मसला, किसी और से क्यों नहीं मसला? उसकी एक वजह है, आप टारगेट उसको करते हैं जो सबसे ताकतवर चीज है। पाकिस्तान की फौज जो है इंडिया के अंदर, इंडिया की मिलिट्री को टारगेट नहीं करते। किसको टारगेट करते हैं पाकिस्तान? मोदी को, क्योंकि मोदी पावरफुल है। पाकिस्तान में क्योंकि फौज ताकतवर है तो फौज को टारगेट किया है। और वो कहते हैं जी, और वो इल्जाम क्या लगाते हैं, जरा इस पे इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने कहा जी हमारा जो, जब दहशतगर्दी को लोग देखते हैं, जब हम पाकिस्तान दहशतगर्दी कराते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अच्छा, दुनिया में कौन बंदा इस आइडिया को बाय करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है? होता है ना, सवाल जवाब तो है ना कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो बात करता है जी कि मतलब इस सारे हवाले से। बात यह है कि अगर
लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने जो ये बात की है या अभी आमिर खान मुत्तकी साहब ने ये बात की है, तो इस बात को तो दुनिया के थिंक टैंक्स, दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब की पार्टी भी यही उनका एक नैरेटिव है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे चीमा साहब की। तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के लीडर्स ये जानते हैं कि भाई पाकिस्तान की सरकार एक पपेट सरकार होती है और इसके ऊपर कई स्कॉलर्स जो है ये साफ तौर पे बता चुके हैं कि पाकिस्तान, यहाँ तक कि यूएन जो है, यूएन में भी ये बात कही गई है कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के हाथ में जा चुका है। और इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को कंट्रोल पाकिस्तानी फौज ने किया है, डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से। यानी सरकार जो है पाकिस्तान की वो सिर्फ नाम के लिए होती है, पूरी दुनिया जानती है। मगर भाई चीमा साहब को तकलीफ हो रही है इस बात से कि ये बात भारत कह रहा है। तो ये भारत की कहने की बात ही नहीं है, जिस तरह आरजू जी ने कहा है, फखर भाई ने भी कहा है और उन्हें साफ तौर पे कहा है कि भाई पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। और बच्चे तो छोड़ो, यही बात इमरान खान ने भी पहले कही थी। नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ अपोजिशन में था तो नवाज शरीफ ने भी यही बात की। पाकिस्तान के हर एक लीडर जो सत्ता में नहीं रहते थे उन्होंने ये बात कबूल की है कि पाकिस्तान को जो है वो कंट्रोल पाकिस्तान की फौज करती